हर तरफ काला अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन माधव बिना कुछ सोचे बस चला ही जा रहा था। उसके चेहरे पर बहुत ही घबराहट छाई हुई थी। वो चलता ही जा रहा था, लेकिन उसके मन में एक डर सा लगा हुआ था, क्योंकि उसे किसी भी तरह से इस सुनसान रास्ते को पार करके कैसे भी करके शाही पुजारी के घर पहुंचना था। वो जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, वैसे वैसे उसकी धड़कनें बढ़ती ही जा रहे थे, क्योंकि आज उसे किसी भी तरह अपने गांव में शाही पुजारी को लेकर पहुंचना ही था। नहीं तो फिर आज इस काली रात में एक साथ कई लोगों की जान ले लेगी वो। ये सोचते सोचते डरते डरते वो जल्दी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक बात उसे पता नहीं थी कि आज तक कोई भी उस गांव में शाही पुजारी को इस काली रात में नहीं ले जा सका है। इसका कारण है वो साया जो उसकी गुलामी करता है। आज अमावस की काली रात थी, जिसकी वजह से हर तरफ बस अंधेरा छाया था। एकदम से माधव रुक जाता है। अचानक से उसके कानों में किसी लड़की के जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई देती है। माधव को लगा कि अब तो वो शाही पुजारी के गांव के पास पहुंच गया है, तो शायद गांव की ही कोई लड़की होगी। ये सोचकर वो जैसे ही उस लड़की के पास पहुंचता है, तो वो लड़की रोना बंद कर देती है और खड़ी हो जाती है। माधव उससे पूछता है, कौन हो तुम और इतनी रात का यहाँ क्या कर रही हो? लेकिन वो लड़की बिना कुछ बोले बस चुपचाप वहीं खड़ी रहती है। इतना अंधेरा और सन्नाटा छाया हुआ था, ऊपर से इतनी भयानक आवाज़ें आ रही थी कि एक पल के लिए तो माधव को भी डर लगने लगा। लेकिन वो किसी तरह हिम्मत करके उसके पास जाता है, तो वो कुछ ऐसा देखता है कि वो वहीं पर जम जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो लड़की ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए बोल रहे थे, आज काली रात है, अमावस की काली रात, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा, वो आ रही है, वो आ रही है। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसते हुए माधव को पकड़ लेती है। माधव अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने मन में ही कहता है, अब तो मैं नहीं लगता कि बच पाऊंगा और न ही गाँव वालों को बचा पाऊंगा। तभी वहाँ पर एक भयानक आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगती हैं और चारों तरफ रात रानी के फूलों की महक आने लगती है। तभी वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की आती है, जिसकी आंखें हरे रंग की होती है और उसके घने काले बाल जो कमर तक लटक रहे थे, सफ़ेद रंग की साड़ी पहने हुए कोई अप्सरा जैसी लग रही थी। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक पिशाचनी थी, जिसने कई सालों से आसपास के गांव में अपना आतंक फैला रखा है। वो एक पल में ही उड़कर माधव के पास आ जाती है और अपनी शक्तियों से माधव को हवा में लटकाते हुए कहती है, तूने सोच भी कैसे लिया कि तू किसी की जान बचा सकता है? और इतना बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से बहुत ही डरावनी हंसी हंसने लगती है। तभी उसके नाखून बहुत बड़े हो जाते हैं और उसका खूबसूरत चेहरा बहुत ही भयानक हो जाता है। वो चिल्लाते हुए कहती है, आज फिर एक कुंवारे लड़के की बलि चढ़ाकर मैं तुम्हें खुश कर दूंगी काल भैरवी। फिर जल्दी से माधव को पकड़कर वहाँ से पहाड़ी की तरफ ले जाने लगती है।
माधव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आज वो अपनी जान कैसे बचा पाए। वो तो मन ही मन में अपने आप को लगभग मरा हुआ ही मान चुका था। माधव ऊपर हवा में जैसे चीख रहा था और वो पिशाचनी जोर जोर से हंसते हुए उसे पकड़कर ले जा रही होती है। शाही पुजारी जो कि मंदिर के आंगन में बैठे हुए होते हैं, जब उनकी नज़र माधव पर पड़ती है तो वो तुरंत उठकर माधव की तरफ भागते हुए कहते हैं, नहीं, अब और नहीं, अब तेरा खेल खत्म हुआ। अब मैं तुझे किसी मासूम की बलि चढ़ाने नहीं दूंगा। अब हो गया तुम्हारा। और फिर शाही पुजारी मन ही मन में कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगते हैं। वो जैसे जैसे मंत्र बड़बड़ा रहे थे, माधव हवा में जो अभी तक लटका हुआ था वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था। और फिर माधव एकदम से धड़ाम से ज़मीन पर जा गिरा। ज़मीन पर गिरते ही उसने खुद को संभाला और शाही पुजारी के पीछे जाकर छिप गया। शाही पुजारी अब ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने लगे थे और उनके ऐसा करते ही वो पिशाचनी एकदम से छटपटाने लगी, जिसके बाद शाही पुजारी ने माता काली के चरणों का सिंदूर उस पिशाचनी के ऊपर डाल दिया। और ऐसा करते ही वो पिशाचनी जैसे आग में जलने सी लगी और फिर छटपटाते हुए हवा में धुआं हो गए। जिसके बाद शाही पुजारी माधव को अपने साथ मंदिर में ले आए। माधव ने शाही पुजारी को सारी बात बताई कि कैसे पिछले कई अमावस की रातों से वो पिशाचनी कुंवारे लड़कों की बलि चढ़ाती है। और फिर शाही पुजारी ने बताया कि अब वो पिशाचनी ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि वो अब भस्म हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। आज से करीब 30 साल पहले की बात है। बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में बनकटवा नाम का एक गांव है। उस गांव में श्री दत्ताश्रय शुक्ला जी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के लोगों के भलाई में जितना बन पड़ता था उतनी वो सहायता करने में सबसे आगे रहते हैं। उस गांव के लोग उनमें बहुत ही विश्वास और श्रद्धा का भाव रखते हैं। बात उस समय की है जब वो सरकारी हाई स्कूल मेहुला के हेडमास्टर हुआ करते थे। वो हर दिन साइकिल चलाते हुए अपने गांव से स्कूल पढ़ाने के लिए जाया करते थे। उनके रास्ते में एक बड़ी सी नहर और एक कई कोस का खेत पड़ता था। बीच बीच में कई नाले, तालाब, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ पार करते हुए उन्हें स्कूल जाना पड़ता था। बीच रास्ते में एक नहर पार करने के बाद एक तालाब पड़ता था। शुक्ला जी के एक महाराज जी थे। महाराज यानी कि पंडित। उनका एक मुस्लिम शिष्य था जिसका नाम था मोहम्मद। कुछ दिन पहले ही महाराज जी अपने शिष्य मोहम्मद के साथ उस तालाब के पास गए थे। मोहम्मद को पास के खेत खोदने को बोलकर खुद तालाब में नहाने उतर गए। महाराज जी को तैरना नहीं आता था, इसलिए वो किनारे पर ही नहा रहे थे। उस तालाब में एक बुढ़वा यानी कि पानी में रहने वाला भूत रहता था जो कई दिनों से अपने शिकार की खोज में था। वो बहुत ही दिनों से भूखा था। उसने सोचा कि आज तो नहीं छोड़ूंगा। उसने पानी के अंदर से ही महाराज जी का पैर पकड़कर धीरे धीरे भीतर गहरे पानी में खींचने लगा। महाराज जी को ये आभास हो गया कि भूत ने उनका पैर पकड़ लिया है। वो अपने शिष्य को मदद के लिए चिल्लाने लगे, मोहम्मद, मोहम्मद, बचा लो, बचा लो। लेकिन मोहम्मद खड़ा खड़ा तमाशा देखता रह गया। अगर उसने गांव के लोगों को बुलाया रहता तो महाराज जी की जान बच सकती थी। लेकिन महाराज जी मोहम्मद बचा लो
कहते कहते मर गए। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो वो दौड़े दौड़े आए। महाराज जी की लाश को पानी में उतरकर खोजने की हिम्मत किसी की भी नहीं हो रही थी। शुक्ला जी अपने विद्यालय में आनन फानन में सूचना मिलते ही वो तालाब की तरफ दौड़े। शुक्ला जी जब पहुंचे तो वहां भीड़ लग चुकी थी। शुक्ला जी ने हिम्मत बढ़ाई और फिर एक बार में कई लोग मिलकर तालाब में गुरुजी और उनकी लाश को ढूंढना शुरू किया। बीच तालाब में महाराज जी का लाश जमीन पर उल्टा धंसा हुआ मिला। बुढ़वा ने उनके गर्दन को मरोड़कर मिट्टी में धंसा दिया था और उनका सारा खून पी गया था। लाश को बाहर निकाला गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। कुछ दिन बाद तालाब से सटे हुए गांव में जैसे ही रात होती एक चीखती आवाज़ उस गांव के लोगों को भयभीत कर देती। सब कोई उस आवाज़ के डर से अपने घरों में सूरज ढलने के बाद ही कैद हो जाते थे। बीच रात होते ही एक बार फिर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। ध्यान से सुनने पर पता चला कि आवाज़ महाराज जी की है और वो वैसे ही चिल्ला रहे हैं जैसे मरते वक्त चिल्ला रहे थे, मोहम्मद बचा लो। पूरे गांव में डर का माहौल बन गया। कोई भी दिन में भी उस तालाब की ओर नहीं जाता। लोगों ने अपने घरों से बच्चों को बाहर निकलने पर रोक लगा दी। मैदान सब खाली हो गए। लोग कहने लगे महाराज जी का शरीर तो नष्ट हो गया, लेकिन उनकी आत्मा वो उसी तालाब में कैद हो गई है, जो अभी भी वैसे ही चिल्लाती है जैसे मरने के समय चिल्ला रहे थे। लोग तालाब की तरफ जाना छोड़ दिए। तालाब के पास से जो सड़क गुजरती थी, लोग वहाँ भी नहीं रुकते और जल्दी जल्दी तालाब को पार करते थे। शुक्ला जी को भी इस बात का पता लग चुका था और वो इससे समाधान खोजने के लिए प्रयोजन करने शुरू कर दिए थे। आज स्कूल से लौटते हुए शुक्ला जी को देर हो गई थी। अध्यापक शुक्ला जी ने अपनी बेटी की शादी भी मेड़ुआ, जहाँ वो पढ़ाने जाते थे, वहीं पर किए थे और वहीं उनको देरी हो गई थी। शुक्ला जी को घर के रास्ते में ही रात हो गई। धीरे धीरे साइकिल की पेडल मारते हुए सुनसान रास्ते पर वो आगे बढ़ रहे थे। अंधेरा बहुत घनघोर था। उस रात में रोशनी का नाम तलक नहीं था। उसमें भी मास्टर जी ने आज टॉर्च लाना ही भूल गए थे। अनुभव और अंदाजे से वो रास्ते की टोह लेकर आगे बढ़ रहे थे। वो नहर, अब उस पर उन्होंने चढ़ना शुरू कर दिया। नहर से उतरते ही वो तालाब पड़ता था जिसमें मास्टर जी के महाराज जी की मृत्यु हो गई थी और आज भी डरावनी आवाज़ें आती हैं। अंधेरे से ज़्यादा शुक्ला जी को अब उस तालाब और उसकी कहानियों ने ठिठकने पर मजबूर कर दिया। तभी फट की एक आवाज़ आई और मास्टर जी का साइकिल पंचर हो गया। अचानक से साइकिल का तालाब से ठीक पहले ही पंचर होना शुक्ला जी को सहमा देने के लिए काफ़ी था। सनसन करती सनसनाती हवा भी डराने लगी। शुक्ला जी ने एक बार अपने चारों तरफ देखा। अंधेरी काली रात में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। इस माहौल में खेते में रहने वाले सियार भी चिल्लाने लगे और उनका वो हुआ हुआ की आवाज़ डर को बढ़ाने का काम कर रहा था। शुक्ला जी जैसा बुद्धिमान और बहादुर मनुष्य भी आज सचमुच में डर गया था। थोड़ी हिम्मत करके शुक्ला जी ने साइकिल को लेकर पैदल चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो तालाब के करीब पहुंच रहे थे, उनका कंठ सूखता जा रहा था। उनके शरीर में खून सूखने लगे। आज हवा भी एक अलग ही डरावनी अंदाज में डराने लगी थी। जो रास्ते हर दिन साथी होते थे, आज वो भी अजनबी और डरावने लग रहे थे।
मौत को अब निकट देख शुक्ला जी को कुछ भी नहीं सुहा रहा था। उनकी धड़कनें बढ़ने लगीं। तभी अचानक उस सुनसान और अंधेरी रात में एक आदमी ने पीछे से आवाज़ लगाई, "कहा हो मास्टर, क्या हाल है? घर जा रहे हो क्या? मुझे भी बगल के गांव जाना है, चलो साथ में चलते हैं।" अचानक कोई आवाज़ सुनकर पहले से डरे हुए मास्टर जी के तो जैसे जान ही निकलने वाली थी। और फिर उसकी मधुरता और वो बोली और हालचाल पूछने के शब्द ने मास्टर जी के जान में जान डाला। मास्टर जी हैरान और अचंभित होकर उस आदमी से उसका परिचय पूछने लगे। उस आदमी ने बस यही कहा कि बगल के गांव में मेरे संबंधी रहते हैं, मैं उन्हीं के पास जा रहा हूँ, रास्ते में तुम मिल गए। और तभी उस आदमी ने कहा, खैनी खाओगे? मास्टर जी को उस आदमी पर शक हो गया, फिर भी वो उसके साथ आने से हिम्मत से थोड़े आगे बढ़ रहे थे और आसानी से बिना किसी डर के तालाब को उन्होंने पार कर लिया, क्योंकि वो अकेले नहीं थे, एक शख्स उनके साथ था। उसके कुछ दूर आगे बढ़ते ही मास्टर जी का गांव आ गया और वहीं से दूसरे गांव की तरफ रास्ता जाता था। उस आदमी ने मास्टर जी से कहा, ठीक है फिर मास्टर जी, आप अपने घर जाओ, मैं भी अपने गांव जा रहा हूँ। मास्टर जी तुरंत कुछ आगे बढ़ गए और छिपकर देखने लगे कि वो आदमी कहाँ जा रहा है। वो देखते रह गए और वो आदमी जैसे अचानक आया था वैसे ही अचानक मास्टर जी के आंखों के सामने से ही गायब हो गया। मास्टर जी सारी बात समझ गए कि मुझे डरते हुए देख किसी अच्छी आत्मा ने मेरी मदद की और उस तालाब को पार करने में मेरी मदद की। शुक्ला जी ने ईश्वर को और अपने महाराज जी को धन्यवाद कहा और महाराज जी के बच्चों के साथ मिलकर उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ हवन और पूजा किया। महाराज जी के आत्मा को शांति मिल गई और अब उस गांव के लोग डर मुक्त हो गए। उस तालाब से किसी की आवाज़ नहीं आती। सभी गांव वाले अब बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।